Greetings everybody, I am Syed Musab Rahim Hashmi Advocate. Today we have with us Munir Bhai Advocate. He will be sharing some basic information about MVOP. Good evening. I am Syed Munir Advocate. I want to share some knowledge about the MVOP case. कुछ पॉइंट्स जो कंसिडर करने के हैं, वैसे तो बहुत सारे लोगों को मालूम भी होंगे, साथ ही एडवोकेट्स को, लेकिन स्पेशली कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए मैं जो नोट किया हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ. देख लीजिए. सबसे पहली चीज़, MVOP केस. Considerable points for calculation. First point is age of victim that is injured. उसका एज कितना है वो नोट करना है, और सैलरी कितनी है उसकी, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसकी इनकम कितनी है, वो एक सेकंड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट जो है ना, डिपेंडेंट्स कितने हैं उसके, जैसे बीवी है और बच्चे हैं, अगर वो लेडी है तो उसका हस्बैंड. ये थर्ड पॉइंट है. और फोर्थ पॉइंट जो है ना, उन्हें बैचलर है या मैरिड है, वो एक देख लेना. ये चार चीज़ें देखने के बाद डिसेबिलिटी परसेंटेज देखना उसका कि कितना है. फॉर एग्ज़ाम्पल 50%, तो वो जो 50% है उसकी इनकम फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 है पर मंथ, तो 10,000 इंटू 50% तो हो गया 5,000 पर मंथ इनकम. तो उसका लॉस भी 5,000 रहेगा पर मंथ के हिसाब से. और एक स्लैब है, इफ़ जॉब इज़ परमानेंट एंड एज इज़ एज फॉलोस. अगर उसकी एज लेस देन 40 ईयर्स है इंजूर्ड की, तो उसको 50% जो है ना इनकम इंक्रीज. अज्यूम फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स 50% रहेगा. अगर 40 से 50 है तो उसको 30% रहेगा, और 50 से 60 ईयर्स की एज है तो उसको 15% का अजम्पशन रहेगा जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए. तो लॉस ऑफ कंजर्शियम भी देखा जाएगा. अब ये वर्ड जो है लॉस ऑफ कंजर्शियम, ये क्या है? ये जो है ना कंपेनियनशिप, लव एंड अफेक्शन विथ वाइफ और हस्बैंड, क्लोज फैमिली मेम्बर. तो एक बार जब इंजूर्ड हो गया एक कोई विक्टिम, तो उसका इफ़ेक्ट जो है उसकी फैमिली मेम्बर्स पे ही पड़ेगा ना. एक तो उन्हें तकलीफ़ उठा रहा एक्सीडेंट होने के बाद, साथ ही साथ जो है ना उसके बीवी और बच्चे जो कुछ भी डिपेंडेंट है वो लोग भी नुकसान उठा रहे हैं. सो वो चीज़ इससे प्रूफ होती है कि लॉस ऑफ कंजर्शियम बोलते हैं उसको. ठीक है. उसके बाद जो है क्लेमेंट्स कौन रहते हैं इसमें? वो तो अगर शौहर मर गया तो उसकी वाइफ विडो रहेंगी क्लेमेंट, और उसके बच्चे रहेंगे और उसके पेरेंट्स भी रहेंगे. लॉस ऑफ फैमिली रिलेशनशिप बोलते हैं इसको. स्पाउस, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन कैन क्लेम दी कंपनसेशन. ओके. और एक चीज़ क्या है, वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड अगर रहा तो थोड़ा सा परसेंटेज में फ़र्क है एज के हिसाब से. जैसा कि मैं बोला था लेस देन 40 ईयर्स को 50% बोला, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में 50% नहीं रहेगा बल्कि 40% रहेगा. और 40 से 50 की जो एज के दरमियान वाला शख्स अगर फौत होता है तो उसकी इनकम का जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है 25% रहेगा, और 50 से 60 वालों का 10% रहेगा, और एबो 60 रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, नील रहेगा. तो इसको कैलकुलेट कैसा करना है, वो तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एज थी अपने को 26 ईयर्स, तो उसका जो है ना 40% में आ रहा है इसमें. तो 40% फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इनटू इनकम 5,000 इज इक्वल टू 2,000 रुपीज़ हो रहे प्लस 5,000. तो अर्निंग लॉस पर मंथ इज ₹7,000. और एक चीज़ है इसमें एक नोट करने वाली, एक मल्टीप्लायर बोल के रहता है इसमें, मल्टीप्लायर फॉर एज. इसका एक साइटेशन भी है, आप चाहें तो नोट करके चेक कर सकते हैं नेट पे. साइटेशन है, देखिए, नेशनल इंश्योरेंस NIA वर्सेस प्रणय सेठी बोल के एक है साइटेशन, जिसका ईयर जो है ना 31 अक्टूबर 2017 में जारी हुआ है. उसका स्लैब
के रेट्स फिक्स किए गए ये सेटेशन के तहत। तो ये खोलने से अपने को पता ये चलेगा कि एज वाइज जो है ना पूरा दिया हुआ है। 15 साल से शुरू होकर 70 ईयर्स तक है। इसमें मल्टीप्लायर बोल के एक फिगर रहेगा, जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कोई 15 से 20 के दरमियान वाला शख्स अगर विक्टिम है तो उसको 18 वाला मल्टीप्लायर लागू होगा, और जिसकी एज 26 से 30 है उसको 17 वाला मल्टीप्लायर लगेगा। ऐसे ही लास्ट जो है ना 66 से 70 ईयर्स वाले को 5 वाला मल्टीप्लायर लगेगा कैलकुलेट करने के लिए। तो अब इसको कैलकुलेशन का मेथड देखिए। फॉर एवरी ईच हर्ट, ये एडिशनल पॉइंट है मैं जो बोल रहा हूँ, फॉर एवरी ईच हर्ट ₹1000। फ़र्ज़ कीजिए हाथ को भी लगा मार, फिर पैर को लगा, फिर एक पीठ को लग गया, तो वो कितने हर्ट हुएगी उसको 1000 के हिसाब से दिया जाएगा, कितने रहेंगे उतने। और जो है ना फॉर ईच ग्रीवियस हर्ट वो तो जैसे हड्डी टूट गई, हाथ की हो या पैर की हो या किधर की भी, तो हड्डी अगर टूट गई तो उसको अपन ग्रीवियस हर्ट बोल रहे हैं। तो ग्रीवियस हर्ट को क्या रहता है, ईच हर्ट को 5000 रुपीज़ लगेंगे। ये है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो है ना मेडिसिन चार्जेस, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, पेन एंड सफरिंग, और जितना लेट हुआ उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, अगर वो केस कहाँ तक चलता है वो देख के उसके हिसाब से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मैं बोला। और जो है ना और भी कुछ चीज़ है जो अपन क्लेम कर सकते हैं MBOP के केस में, जैसा फ्यूनरल एक्सपेंसेस है, मरग्यास वाले को एक 15,000 रुपये फिक्स है। और जो है ना लॉस ऑफ स्टेट में जो है सो 15,000 रुपये है। और अभी लॉस ऑफ कंजोर्शियम जो अभी कैलकुलेट करें 40,000 आ गया उसका हिसाब। तो ये 15 + 40, ये 3 आइटम जब मिला रहे हैं तो 70,000 हो रहे हैं हमने, जैसा कि हम बताया। तो वो 70,000 प्लस उनकी ये जो इनकम बताया था हमें, कौन सा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, ये इनकम 2 प्लस करे तो अपने को 22,20,400 हो रहे हैं इसमें। और जो है ना इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स और बोल देता हूँ। इनकम टैक्स विल बी डिडक्टेड इफ़ SSC, अगर वो मरने वाला अगर टैक्स पे कर रहा था होगा तो वो भी उसमें डिडक्ट होगा। और जो है ना लॉस ऑफ स्टेट मीन्स लॉस टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिसीज, और लॉस ऑफ डिपेंडेंसी, ये 3 चीज़ें हैं।